हेलो फ्रेंड्स, वेलकम प्लस पॉइंट। दोस्तों, आज से हम लोग भारतीय संविधान का एक सीरीज स्टार्ट करने वाला है, ठीक है, जो कि सिर्फ वनडे एग्जाम्स के लिए मतलब लाभदायक होगा, अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें डिटेल नहीं पढ़ाया जाएगा, वो सिर्फ वन लाइन में बतलाया जाएगा, ठीक है। तो वर्तमान में जो भारतीय अनुच्छेद है, ठीक है, जो भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद है वो लगभग 448 से भी अधिक है, ठीक है। तो कहीं 48 दिखाता है, कहीं 470 भी पार दिखाता है। तो जो अच्छे इंस्टीट्यूट, जो अच्छे कोचिंग वाले हैं, उनसे मैं इस चीज़ को सर्च करके देखा हूँ, तो लगभग मतलब 448 में है, ठीक है। तो आइए हम लोग भारतीय संविधान को स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अंत तक देखिए और फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के लिए कितना परिश्रम किया गया, कितना एफर्ट किया गया, ठीक है, इस चीज़ को हम नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको हम बाद में अदर क्लास में जब मैं प्ले लिस्ट में पढ़ाऊँगा तब डिस्कस करूँगा, ठीक है। फिलहाल मैं अभी सिर्फ ये वन लाइनर वन एग्जाम्स के लिए मैं इस चीज़ को बना रहा हूँ, ठीक है। तो जो संवैधानिक विकास है उसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा, डायरेक्ट हम लोग अनुच्छेद पर ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, जो अपना भारतीय संविधान है इसमें जो 22 भाग है, ठीक है, जो मूल 22 भाग हैं, ऐसे तो है 25, वर्तमान में 25 भाग है, ठीक है, जो कि उप जुड़ा हुआ है, ठीक है। किसी भाग का कोई भाग है, ठीक है, 3 अलग से जुड़े हुए हैं जो कि उप हैं, ठीक है, मूल नहीं है। मूल आपका 22 ही है, ठीक है। तो प्रत्येक भाग में कोई ना कोई चित्र अंकित किया गया है जो कि नंदलाल बोस द्वारा डिजाइन किया गया है। तो प्रत्येक भाग में कौन कौन सा चित्र है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और जो अनुच्छेद आर्टिकल है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसका जो PDF लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, ठीक है। तो अनुच्छेद हम लोग 395 से भी अधिक जो 48 में आपको दिखाया हूँ, ठीक है, उतना हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं 95 ही क्यों लिखा हूँ, इसलिए लिखा हूँ क्योंकि जो मूल आर्टिकल है वो तो 95 तक ही है, ठीक है। इसमें जो उप जुड़े हुए हैं वो आगे बढ़े हुए हैं, ठीक है, इसलिए मैं 1 से 95 तक ही लिखा हूँ, ठीक है। जो इसमें उप आएगा, जो सब जुड़ा रहता है, उसको हम लोग उसको भी देखेंगे। वो टोटल करके आपको 448 या 470 कहीं कहीं लिखा होता है, ठीक है। तो इतना होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, आपको नोट में क्या ध्यान देना है। पहले नोटिस करते हैं कुछ विशेष बातों पे, ठीक है। जो आपका वर्तमान संविधान है, ठीक है, इसमें टोटल 25 भाग है, जो कि मूल 22 है, और उप इसमें 3 भाग है, ठीक है। टोटल करके 25 हो गया। आर्टिकल्स की बात करें और हम लोग तो लगभग इसमें 470 या 48, ठीक है, मतलब जहाँ भी आप सर्च मारेंगे आपको कहीं क्लियर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो मूल आर्टिकल है आपका 395 है, और उसमें कुछ और भी अदर से जुड़ गए हैं, ठीक है, जो उसमें उप जुड़ते जाते हैं, नए नए जो संशोधन होता रहता है उसके अनुसार उसमें आर्टिकल बढ़ते रहेंगे, अभी आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इतना ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, ठीक है। हो सकता है कि भाग भी शायद भाग भी उसमें उप कुछ जोड़ सकते हैं, ठीक है। अनुसूचियों की बात करें तो जब संविधान बना तब तो 8 ही अनुसूची था, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूची है, ठीक है। तो ये चीज़ रुकेंगे नहीं, ये चीज़ बढ़ते रहेंगे, संशोधन होता रहेगा, ठीक है। तो उससे हमें नहीं घबराना है, हमको बस सिर्फ पढ़ना, अपने एग्जाम पे फोकस करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके देखते हैं, भाग डिस्कस करेंगे और आर्टिकल को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रथम भाग को, पहले भाग को, ठीक है। भाग 1, भाग 1 क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। तो भाग 1 में हम लोग, भाग 1 का नाम क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जो कि आर्टिकल 1 से 4 तक मतलब मेंशन है, डिस्कस है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आर्टिकल 1 को ध्यान देते हैं। आर्टिकल 1 क्या कहता है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र या इसके राज्य क्षेत्र, ठीक है। तो संघ क्या है, ठीक है, भारत राज्यों का संघ है, ये सभी लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। भारत क्या है, राज्यों का संघ है। तो इस संघ का नाम क्या है, इस संघ का नाम भारत या इंडिया है, ठीक है, उसमें लिखा गया है भारत या इंडिया। अब इसके राज्य क्षेत्रों की हम लोग बात करते हैं। तो इसके राज्य क्षेत्र 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, ठीक है। पहला आपका हो गया राज्य हो गया, ठीक है, स्टेट, और दूसरा नंबर पे होता है आपका यूनियन, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश, और तीसरे नंबर पे आपका होता है अर्जित प्रदेश, अर्जित क्षेत्र, जिसको हम लोग अपने देश में मिला लेते हैं, ठीक है। तो राज्य क्षेत्र कितने प्रकार के हो गए, 3, ABCD आपको देख लीजिए। पहला आपका राज्य हो गया, ठीक है, फिर दूसरा आपका केंद्र शासित प्रदेश, और तीसरा अर्जित क्षेत्र,
ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग आर्टिकल 2, नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान। आर्टिकल 2 क्या कहता है कि इसके थ्रू आप नए राज्यों को अपने संघ में, ठीक है, मिला सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। तो वो नए राज्य कैसे होंगे, किस प्रकार के होंगे, ठीक है, वह नए राज्य विदेशी होंगे, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। वह जो नया राज्य होगा वो विदेशी होगा, स्वदेश का नहीं होगा, ठीक है, विदेशी राज्य को मिला लेना है। तो इसको और याद करने का भी आपको ट्रिक बतलाया जाए तो आर्टिकल 1 मतलब कि संघ कितना होता है, एक ही होता है, ठीक है, यूनियन एक ही होता है, ठीक है। तो आर्टिकल 1 से आप संघ याद रखेंगे और अनुच्छेद 2 यानी आर्टिकल 2 से आप क्या रखेंगे, 2 से 2 नंबरी काम हम सुनते हैं ना, 2 नंबरी काम क्या होता है, किसी चीज़ को हड़प लेना, अपने में मिला लेना, ठीक है। यहाँ हड़पना कहना ठीक नहीं होगा, याद करने के लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। तो किसी नए राज्य क्षेत्र को अपने में मिला लेना यानी कि 2 नंबरी काम करना, ठीक है। अब आर्टिकल 3 को हम लोग मेंशन करते हैं और जानते हैं, ठीक है। आर्टिकल 3 यानी कि इसमें 3 काम होता है, क्या क्या, नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन का प्रावधान किया गया है। तो किसका नाम क्षेत्र सीमा परिवर्तन करेंगे हम लोग, तो स्व जो राज्य क्षेत्र हैं, जो संघ के जो राज्य हैं, उनके नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करना है, तो आर्टिकल 3 के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। तो आर्टिकल 2 और 3 में आप कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। आर्टिकल 2 में विदेशी राज्यों को मिलाने की बात किया जाता है, ठीक है। और आर्टिकल 3 में जो खुद के राज्य हैं, जो संघ के राज्य हैं, उनके नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन किया जाता है। नाम परिवर्तन हो सकता है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश का नाम चेंज करना है या जो भी, तो उसका नाम चेंज कर सकते हैं। सीमा कितना उसका रहेगा, कहाँ तक रहना चाहिए, उसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं। क्षेत्र यानी कि उसके अंदर भूभाग को आप बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। तो यह संसद का कार्य है, संसद कर सकता है, ठीक है। अब आर्टिकल 4 की बात करते हैं हम लोग। आर्टिकल 4 क्या कहता है, ठीक है, इसमें बड़ा ही घुमावदार होता है, लेकिन आपको मैं सीधा सीधा बतला दूँ शॉर्टकट में, ठीक है। इसको पढ़ भी लेते हैं हम लोग एक बार। देखिए अनुच्छेद 4 क्या कहता है, इसके अनुसार जो नए राज्यों का प्रवेश होता है यानी कि आर्टिकल 2, ठीक है, और नए राज्यों का निर्माण, सीमा क्षेत्र और नाम परिवर्तन यानी कि आर्टिकल 3 में जो भी संशोधन होगा, ठीक है, जो भी बदलाव होगा, अनुच्छेद 368 के तहत उसे संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ, यदि आप किसी राज्य को, आप किसी नए राज्य को अपने में मिलाते हैं, ठीक है, या किसी भी राज्य की सीमा, नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करते हैं आप, तो उसे संशोधन नहीं माना जाएगा। काम तो सेम टू सेम संशोधन की तरह ही होगा, लेकिन उसे संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक है। चलिए अगला भाग देखते हैं। तो जो भाग प्रथम, ये चीज़ मैं बोलना भूल गया हूँ, भाग प्रथम में क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का चित्र नामांकित किया गया, ठीक है। चलिए भाग 2 को स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ तो फ्रेंड्स हम लोग भाग 2 को स्टार्ट करते हैं। भाग दो में जो चित्र अंकित किया गया है संविधान में, वो है आपका भारतीय जो आश्रम व्यवस्था है, जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति है, उसका चित्र इसमें अंकित किया गया है भाग 2 में, ठीक है। किसके द्वारा, नंदलाल बोस के द्वारा डिजाइन किया गया था, ठीक है। तो भाग 2 में हम लोग देखते हैं आर्टिकल, आपको जैसे ही 4 फिनिश होता है आर्टिकल भाग 1 का, तो फिर हम लोग 5 से 11 तक इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। भाग 2 क्या है आपका, नागरिकता। नागरिकता किसे कहते हैं, ठीक है, किसी राज्य के प्रति उत्तरदायित्व होना या राज्य का राजनीतिक अधिकार को प्राप्त करना, ठीक है, और राज्य के प्रति वफादार होना, यही आपका नागरिकता कहलाता है, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं। फिर आपसे एक क्वेश्चन है, आप उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। नागरिकता, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 क्या है, ठीक है, इसके बारे में आप बताएंगे, ठीक है। नहीं हुआ फिर मैं बताऊंगा बाद में आपको। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अनुच्छेद 5 क्या कहता है, देखिए इसमें बोल रहा है कि संविधान की शुरुआत से ही नागरिकता का प्रावधान नहीं, जब संविधान बना, शुरुआत हुआ, स्टार्टिंग हुआ, तभी से इसमें नागरिकता की बात की जाती है। अर्थात जब अपना देश का विभाजन हुआ, बंटवारा हुआ, तो भाई संविधान तो चाहिए, संविधान बना, तो उस समय जो लोग भारत में रह गए थे उनको किसी भी प्रकार का फॉर्म फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक भारत के नागरिक बन जाएंगे। इसी को हम लोग शुरुआत से ही नागरिकता का प्रावधान कहते हैं, आर्टिकल 5, ठीक है। आर्टिकल 6 की बात करें हम लोग, तो देखिए पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को नागरिकता, क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि जब भारत का विभाजन हुआ तो 2 भाग बढ़ गए, ठीक है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, ठीक है, भारत। तो कुछ लोग पाकिस्तान से वापस आ गए भारत, और कुछ लोग भारत से भी पाकिस्तान गए, ठीक है। तो जो लोग पाकिस्तान से भारत आए, ठीक है, भारत में आना चाहते थे या आए, उनको नागरिकता दे दिया गया, ठीक है। उसका भी नियम क्राइटेरिया था, ठीक है, और है,
उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, जब डिटेल वीडियो बनाऊंगा तब। फिलहाल आपको सिर्फ आर्टिकल याद करना है वनडे एग्जाम के लिए, ठीक है। तो 6 आप समझ गए कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आए उनको नागरिकता दे दिया गया। साथ में हम लोग डिस्कस करते हैं भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों को नागरिकता का प्रावधान, ठीक है। जो लोग भारत से पाकिस्तान तो गए लेकिन मारकाट की वजह से या किसी भी कारणवश से फिर वो लोग वापस चले आए, इनको भी नागरिकता दे दिया गया, ठीक है। अनुच्छेद 8 में हम लोग देखते हैं, ठीक है, क्या है, भारत से बाहर रह रहे प्रवासियों को नागरिकता का अधिकार, ठीक है। तो नागरिकता अधिकार तो होगा लेकिन उनके माता पिता भारतीय होने चाहिए, ठीक है। यदि कोई बच्चा है जो विदेश में रहकर पढ़ता है या विदेश में ही रहता है लेकिन उसके माता पिता यदि भारतीय हैं तो उसको मतलब नागरिकता भारत का मिलेगा या माना जाएगा, ठीक है। आप देखते हैं हम लोग आर्टिकल 9 क्या कहता है, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता खत्म। ये तो ऑब्वियसली बात है कोई व्यक्ति देश को छोड़ के किसी देश का नागरिकता प्राप्त करता है तो उस देश की नागरिकता समाप्त हो जाता है, ठीक है, हो जाना ही चाहिए। अनुच्छेद 10 की हम लोग बात करें तो नागरिकता का अधिकार बना रहेगा तब तक जब तक कि आप कोई देश विरोधी कार्य ना करें, ठीक है, समझ रहे हैं। आइए आर्टिकल 11 को हम लोग डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 11 क्या कहता है आपका, संसद द्वारा नागरिकता कानून बनाने का, ठीक है, यानी कि संसद ही मतलब नागरिकता का कानून बनाएगा, ठीक है। नागरिकता का किसको नागरिकता दिया जाए, किसका लिया जाए, ठीक है, नागरिकता का परिभाषा क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग वो सब संसद ही करेगा, ठीक है। संसद जो भी नागरिकता कानून बनाना है सब संसद के द्वारा ही बनाया जाएगा, ठीक है। तो नागरिकता अधिनियम कानून ये 1955 क्या है इसके बारे में आप कमेंट कीजिए, ठीक है। तो प्लीज़, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। और तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।